हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ थीटा एंड फाई। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो कॉम्पटन इफेक्ट था, जैसे उसके अंदर वो हमारा रेस्ट में था, जैसे ही उसके ऊपर कोई भी लाइट इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, फोटोन वगैरह जो रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो रहा था, एक स्कैटर्ड फोटोन और एक किसके अंदर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर आ रहा था। तो जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के अंदर आ, तो थीटा और जो हमारे पास जो स्कैटर्ड फोटोन और स्कैटर्ड आपका इलेक्ट्रॉन था, उनके बीच में हमारे पास जो थीटा एंड फाई है, उसके बेस पे आपको इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की क्या बतानी है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक है, तो एक बारी जो हमने लास्ट में किया था हमारा कि जो हमारा थीटा एंड फाई है उसके बीच में क्या रिलेशन हमारे पास आता है, हमने ये दोनों निकाल लिए थे ना, ये रिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि जो हमारा रिकॉइल इलेक्ट्रॉन होता है उसके बेस पे हमारे पास जो थीटा एंड फाई है, वो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल करके उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, उसको एक बारी हमें थीटा की फॉर्म में बताना है और एक बारी किसकी फॉर्म में बताना है, आपको फाई की फॉर्म में बताना है। ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि जो आपका थीटा है, थीटा किसके अंदर होता है, आपका जो एक्स एक्सिस के साथ जो आपका स्कैटर्ड फोटोन बना रहा था, और फाई जो है वो आपका क्या है, जो एक्स एक्सिस के साथ आपका स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बना रहा था। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास एंगल आ गई थी। ठीक है, और इनके बीच में हमने वो रिलेशन भी देख लिया था। ठीक है, एक बार उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे कि हमारा वो रिलेशन क्या था। ठीक है, आपको ध्यान भी होना चाहिए कि जो आपका कॉम्पटन शिफ्ट आया था वो कितना था, आपका डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी 1 - में कॉस ऑफ थीटा आया था आपका। ठीक है, आप इस रिलेशन को लर्न रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कैसे भी जो ये रिलेशन आपका कोई भी, मान लो आपका कोई क्वेश्चन आता है कॉम्पटेंट शिफ्ट वगैरह से, तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला वहां पे पुटअप होता है, आपको इसके अंदर वैल्यूज वगैरह पुट करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो बताएगा कि आपका जो स्कैटर्ड फोटोन है वो आपका कौन से उससे जा रहा है। ठीक है, एंगल आपको बताएगा कि भाई रिवर्स में जा रहा है या उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो या फिर परपेंडिकुलर जा रहा है, हमें वो सारी डायरेक्शंस आपको गिवन होगी, आप वहां पे उसको पुट करोगे। ठीक है, और सारी वैल्यूज आपको पता होंगी और फिर बाद में आपको उसका क्या निकाल देना है, शिफ्ट निकाल देना है, कॉम्पटन शिफ्ट निकाल देना है। ठीक है, इस तरीके का आपका न्यूमेरिकल आता है। आप जैसे एमएससी के एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में आप बैठोगे तो वहां पे आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। ठीक है, कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके से आता है। हमने ये देखा था कि जो हमारा रिलेशन है हमारा किसके बीच में, स्कैटर्ड फोटोन और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि थीटा और फाई के बीच में। तो हमें पता है हमने इसके अंदर मोमेंटम का केस लिए थे ना, और एनर्जी वगैरह की, तो वहां से हमने पूरे के पूरे रिलेशन निकाले थे एमवीसी वगैरह वो वाले करके, जिससे आपका ये देखो इसके अंदर ये रिलेशन आया ना। ठीक है, फिर यहाँ से हमने क्या किया था, इसको टेंजेंट फाई में करना था, तो हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया था और हमारे पास ये वाला रिलेशन आ गया था यहाँ पे। लेकिन अभी भी हमें ये लैम्डा और लैम्डा डैश में मिल रहा है, तो हमने इसको भी एलिमिनेट किया, किससे, हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला आया हुआ था उसका यूज करके। ठीक है, हमने इसको एलिमिनेट कर इसकी वैल्यू पुट अप कर दी थी लैम्डा डैश बाय लैम्डा की, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का रिलेशन आ गया था ना, जहाँ पे हमने इसको क्या पुट किया था, अल्फा पुट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे इसको अल्फा पुट करने के बाद लैम्डा डैश बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस में अल्फा 1 माइनस में कॉस ऑफ थीटा आपके पास आ गया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन आ गया था। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, पूरा पुट कर दिया और इसको क्या कर दिया था, सॉल्व कर दिया था। ठीक है, आई थिंक जैसे स्टार्ट में जैसे जो हम क्लास में करे थे, नवीन को इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, तो नवीन आई थिंक आप अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, कि जो साइन थीटा है उसको हमने 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिखा, क्योंकि साइन 2 थीटा का आपका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे आपका 2 थीटा नहीं है, ओनली थीटा है, यानी कि एंगल आपका हाफ हो गया। तो फॉर्मूले के अंदर कितना होता है, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा होता है। तो अगर वो एंगल आपका हाफ है तो इधर वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो यानी कि आपका वो साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा की। ठीक है, यहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू को क्या कर दिया, पूरा सॉल्व आउट कर दिया। तो आपके पास देख रहे हो यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 1 प्लस में अल्फा माइनस में कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस में अल्फा। ठीक है, यहाँ से
1 प्लस अल्फा आपका कॉमन आ रहा है, तो इस टर्म के ऊपर क्या बचा 1, और यहाँ से भी क्या आ रहा है आपका 1 प्लस अल्फा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा माइनस के कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो आपका पूरा 1 प्लस अल्फा कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कितना बचा 1 माइनस में ये कितना हो गया कॉस ऑफ थीटा, तो आपका ये रिलेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रिलेशन होता है 1 माइनस में कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा को हम क्या पुट कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, हो जाएगा, और एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देन द रिमेनिंग टर्म जो आपके पास रही है वो कितना रही है cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा बाई 2, और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो cos थीटा बाई sin थीटा इज द cot ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे पर लेकिन जो एंगल है वो थीटा बाई 2 है, इसीलिए जो हमारे पास टर्म आएगी वो कितनी आएगी cot थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो टेंजेंट फाई आपके पास कितना हो जाएगा cot 5 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक तो ये वाला न्यूमेरिकल के बेस पे आपका आ सकता है, और एक जो आपसे पूछ सकता है वो एक ये वाला रिलेशन। ठीक है, आपको 2-3 रिलेशन देगा और वो ये कहेगा कि इनमें से कौन सा आपका थीटा एंड फाई के बीच में आपका रिलेशन है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी आता है और साथ में आपका ये वाला भी आता है। ठीक है, ये वाला तब जब हमारे पास जो स्कैटर्ड आपका रेडिएशन है, ठीक है, वो वाला जो फोटोन है उसकी भी वेवलेंथ आपको गिवन हो, और इंसिडेंट वेवलेंथ है जो आपकी वो वाली भी आपको गिवन हो। ठीक है, तब आप इस रिलेशन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आई थिंक आपको यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि पहले हाँ इसके स्पेशल केसेस भी थे, पर मैं बता चुकी हूँ ये वाले स्पेशल केसेस आपको, कि आपको एक बारी 0 पे देखना है, एक बारी 90 पे, और एक बारी 180 पे। ठीक है, जब आपने इसको 0 पे देखा था तो आपको पता चला कि जो फाई है वो आपका परपेंडिकुलर आया है। ठीक है, यानी कि जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है वो आपका इंसिडेंट फोटोन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब आप उसको इंसिडेंट फोटोन को किसके ऊपर लेके चल रहे हो पाई बाई 2 के ऊपर, तो आपको टेंजेंट फाई पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन जो फाई है वो 0 और 90 के बीच में मिलेगा, यानी कि जो एंगल है वो हमेशा 90 से कम रहेगा। ठीक है, वो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा उसकी डायरेक्शन के, वो हमेशा उससे लेस रहेगा। होना चाहिए कि इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास वो जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या करेगा इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन से 90 से लेस बना के चलेगा। ठीक है, 90 से लेस उसका एंगल रहेगा हमेशा। उसके बाद जब आप इसको क्या लेके चल रहे हो थीटा को पाई लेके चल रहे हो, तो पाई की वैल्यू कितनी है ये आपकी 0 डिग्री, यानी कि वो उसी डायरेक्शन में रहेगा और फॉरवर्ड रहेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा इंसिडेंट फोटोन के फॉरवर्ड रहेगा और उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया था यहाँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन, यानी कि जो थीटा एंगल है उसके बेस पे आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अभी कहते हैं इन द कॉम्पटेंट स्कैटरिंग द डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन और जो हमारी स्कैटर्ड फोटोन है उनके बीच की जो एनर्जी आएगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं एच को एक तो कॉमन ले सकते हैं, एक न्यू को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या टर्म बची है आपकी 1 माइनस में न्यू डैश बाय न्यू आपके पास आ गया, लेकिन न्यू को हम लैम्डा की फॉर्म में भी बता सकते हैं, तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो न्यू आपका यहाँ है तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा, न्यू डैश आपका यहाँ है तो लैम्डा डैश कहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो हम इसको ये वाली टर्म पुट कर सकते हैं। ठीक है, अभी कह रहा है कि जो आपकी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है वो किसके बेस पे आ गई आपकी एच न्यू 1 माइनस में लैम्डा बाय लैम्डा डैश, लेकिन हमें तो पता है ना कि लैम्डा बाय लैम्डा डैश आपका कॉम्पटेंट इफेक्ट से हमने इसका रिलेशन दे रखा है, जो कि कितना आता है कि लैम्डा डैश माइनस में लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस में कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास है। यहाँ से एक बारी हम क्या करते हैं लैम्डा डैश बाय लैम्डा का रिलेशन निकाल लेते हैं।
जो कि हमने पहले निकाल रखा है, हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, हमने बता रखा है हम इस रिलेशन को क्या लेके चलते हैं, अल्फा। तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा डैश बाय लैम्डा कितना हो जाएगा, 1 प्लस में अल्फा 1 माइनस में कॉस ऑफ थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो कि जो आपकी एनर्जी है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, वो एच न्यू 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा डैश है, ना कि आपका लैम्डा डैश बाय लैम्डा। इसका मतलब हमें यहाँ पे इस टर्म का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो टर्म है आपकी वो कहाँ चली जाएगी, 1 अपॉन में चली जाएगी, यानी कि टर्म क्या लिखी जाएगी, ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू 1 माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस अल्फा 1 माइनस में कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, देखिए तो हमारे पास ये जो टर्म है आपकी कितनी हो जाएगी, देखो 1 एच न्यू 1 माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, यही तो बताया था। अब यहाँ पे ये 1 है, माइनस में फिर ये टर्म है, यानी मैं इसका एलसीएम ले सकती हूँ। इसका एलसीएम ले लिया तो 1 की मल्टीप्लाई पूरी इससे, तो ये कितना हो जाएगा आपका ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू 1 प्लस में अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस में 1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 1 माइनस में कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ से ये 1 इस 1 से क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और पूरी टर्म क्या रिमेनिंग रह गई आपकी, ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू अल्फा 1 माइनस में कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में अल्फा 1 माइनस में कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये टर्म हो गई। अब आप इसके अंदर ये सोच रहे होगे कि भाई कैसे कैसे क्या करना है, तो जस्ट आपको ये देखना है एनर्जी कैसे निकाली है। ठीक है, एनर्जी आपने स्कैटर्ड फोटोन और जो आपका इंसिडेंट फोटोन था उनके बीच का डिफरेंस लिया था, यानी कि एच न्यू माइनस में एच न्यू डैश, यानी कि इंसिडेंट आपका जो फोटोन था उसकी एनर्जी माइनस में आपने क्या किया था, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी ली थी। ठीक है, उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो आपने रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का क्या बताया है, एनर्जी बताया है वहां पे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, और आपको जो भी न्यू का रिलेशन था, न्यू को आपने लैम्डा में चेंज करना है, लैम्डा को सॉल्व आउट करना है आपको कॉम्पटन इफेक्ट की हेल्प से। ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट का जो आपका रिलेशन था उससे करना है। वहां पे आपका एक आएगा एच अपॉन में एम नॉट सी लैम्डा, उसको आपने अल्फा कंसीडर किया है, जस्ट देन उसकी वैल्यू पुट अप करी है यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करके जस्ट उसका एलसीएम वो सॉल्व करा है। ठीक है, जो कैंसिल आउट हुआ उसको कैंसिल किया है, बस इतना करना है इन सब के अंदर। और जो आपका एंगल निकालना था थीटा और पाई, उसमें भी मैंने आपको हिंट दी थी कि वहां से आपको क्या करना है, जस्ट टेंजेंट लेके आना है, क्योंकि एक टर्म आपकी साइन थीटा पाई और एक आपकी कॉस पाई में थी, तो वहां से आपको क्या करना था, उसको डिवाइड करना था। उसके बाद आपने फिर दोबारा से कॉम्पटन शिफ्ट का यूज किया था और आपने एच अपॉन में एम नॉट सी एल लैम्डा को अल्फा कंसीडर किया था और उससे पूरा का पूरा आपका रिलेशन निकल गया था। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी है, तो अभी जो मैं बोल रही हूँ आई थिंक आपको वो वाली चीज क्लियर हो रही है। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ आपके माइंड में स्ट्राइक भी कर रहा होगा कि हाँ हमने ये वाली चीजें करी हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आप कोई भी वीडियो इसके अंदर स्किप ना करें। ठीक है, तभी आपको नेक्स्ट वाले ये टॉपिक समझ में आएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, सोचा तो ये था मैंने कि इनके अंदर आपको जो भी आपका प्रीवियस वाला वीडियो था उसी के अंदर ही कंसिडर करके एक पूरी कंप्लीट बनाई जाए वीडियो, लेकिन वो नहीं बन पाई। ठीक है, इसीलिए मुझे ये सेपरेट सेपरेट आपकी बनानी पड़ रही है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान में रखें कि इनके अंदर हमने क्या किया है। ठीक है, उसके बाद इसके देखो स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस के अंदर यहाँ थीटा है, तो थीटा के अंदर हमें पता है या थीटा हो या फाई हो, हमें पता है हमने 3 केसेस जरूर लेने हैं। वो 3 केसेस क्या है बताइएगा जरा, आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, पता है आप लोगों को कि एक 0 पे लेनी है, एक 90 पे और एक किस पे लेनी है, 180 पे लेनी है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जब आपने थीटा को 0 रख दिया, थीटा 0 रखते ही तो वो तो 1 हो गया, 1 माइनस 1 पूरा 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये पूरी कंप्लीट क्या हो गई, 0। तो इस टाइम पे आपकी जो एनर्जी है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन वो आपकी पूरी कंप्लीट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड टर्म हम यहाँ पे क्या रखते हैं, पाई बाई 2, पाई बाई 2 यानी कि 90, कॉस पाई बाई 2 पे कितना होता है आपका 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कितना हुआ, 1 टर्म रहेगा ये वाली पूरी, और यहाँ पे भी ये 1 रहेगा, यानी कि ये कितना हो गया, ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू अल्फा अपॉन में 1 प्लस में अल्फा। ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन यहाँ पे रिमेन। देखो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई और थीटा इज इस पे हमारे पास cos पाई की वैल्यू -1 हो गई।
ठीक है। और यहाँ पे आपकी ई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, एच न्यू 2 अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा। तो हमारे पास अब क्या निकालना है आपको, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बतानी है, किसकी बेस पे, आपकी फाई के उसमें, ठीक है। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको फाई के लिए, ठीक है। तो ये कहता है अब उसको कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे पास ये प्रीवियस उसमें रिलेशन आया था ना आपका थीटा की उस पे, उसको बताएंगे, ठीक है, उसको लेके चलेंगे, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, थीटा और फाई के बीच में रिलेशन ऑलरेडी आपका निकाला हुआ है, ठीक है। हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। अब उसको यूज करने के लिए आपको पता है 1 माइनस में कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो हम इसी रिलेशन को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, ये अल्फा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि ये रिलेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। अभी तो इसमें से कुछ भी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, कुछ कॉमन आउट भी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, आपका ये रिलेशन आ गया, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर साइन स्क्वायर की वैल्यू को आपने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से इसमें से और इसमें से तो क्या होगा, ये टर्म कैंसिल आउट, और 1 अपॉन में साइन थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है, कॉसिकेंट थीटा होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करोगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को ही कॉमन आउट निकाल लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो कितना आ गया, ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू 2 ऑफ अल्फा अपॉन में 2 ऑफ अल्फा, क्योंकि ये दोनों देखो निकल गए ना बाहर, ठीक है। ये कॉमन आउट आपने दोनों में से निकाले तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा बचा, और यहाँ से इसको बाहर निकाल दे तो यहाँ से 2 अल्फा प्लस में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 आपके पास आ गया, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना होता है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। हम इस रिलेशन को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, और हमने टेंजेंट और उसका कॉट का वो निकाला हुआ रिलेशन, ठीक है, ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है कि टेंजेंट फाई किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस अल्फा। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है, यानी कि आपको कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉट थीटा बाई 2 का रिलेशन आपका कितना आ गया, 1 प्लस में अल्फा टेंजेंट ऑफ फाई, ठीक है। कितना आया, 1 प्लस में अल्फा टेंजेंट ऑफ फाई, ठीक है। आपके पास ये रिलेशन आ गया। अब आपने कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ध्यान रहे बच्चे कि यहाँ पे 1 प्लस में अल्फा का होल स्क्वायर होगा और यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर फाई होगा, ठीक है। और ये 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर बाद में आप ओपन भी कर सकते हैं अगर नीड होगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको ओपन करने के लिए भी ध्यान रखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा। बच्चे क्या करते हैं, 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बस इतना करके ओपन कर देते हो, ठीक है। ये नहीं होता है, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। आप इस तरीके से ही इसको ओपन करेंगे। नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा को भी आगे ले लिया आपने, ठीक है। और यहाँ ये वाली चीज होगी, और ये टेंजेंट स्क्वायर थी फाई को भी हमने साइन स्क्वायर फाई बाई कॉस स्क्वायर फाई की टर्म में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई को हमने एलसीएम में ले लिया और ऊपर कंसिडर कर वो कर लिया। देखो ये वाली इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, और जो डिवाइड में जाएगी वो टर्म आपकी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो आपका जो ई नॉट है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, एच न्यू इंटू में 2 ऑफ अल्फा कॉस स्क्वायर ऑफ फाई अपॉन में 1 प्लस में 2 अल्फा कॉस स्क्वायर ऑफ फाई प्लस में 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ फाई आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो एक तो 1 प्लस में अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका देखो ये कॉस स्क्वायर फाई में है तो अच्छा यही होगा ना कि हम इसको भी कॉस स्क्वायर फाई में कर दें। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कॉस साइन स्क्वायर फाई है, तो साइन स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस में कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर फाई हो गया, ठीक है। और इसका रिलेशन हमारे पास 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab,
ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास देखो cos स्क्वायर अल्फा यहाँ भी आ गया, अब cos स्क्वायर अल्फा यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, अब हमने इसमें से क्या करना है, कुछ कॉमन आउट आता है तो उसको कॉमन आउट ले लेंगे। ठीक है, अब ये देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा की वैल्यू माइनस ऑफ cos स्क्वायर 5 से भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक तो ये दिख ही रहा है कि 1 प्लस में 2 अल्फा है, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस 2 अल्फा माइनस की टर्म के साथ आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, तो वो हमारे पास वहां से जो भी टर्म आती है, देखो ये 1 प्लस में 2 अल्फा, ये आपकी माइनस के 1 माइनस के 2 अल्फा, ये पूरी कैंसिल आउट हो गई। और ये cos स्क्वायर फाई आपका है, ये माइनस में आपका मल्टीप्लाई में आएगी। ठीक है, फाई का एंगल अगर माइनस में आता तो हम उसको कर देते, लेकिन ये माइनस के अल्फा स्क्वायर यहाँ पे जस्ट रिमेनिंग टर्म है, तो आपकी ई नोट इज इक्वल टू एच न्यू 2 अल्फा cos स्क्वायर फाई अपॉन में 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस में अल्फा का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई आपका टर्म बन गई है। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, रिलेशन निकाला है किसका, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का इन टर्म ऑफ फाई। दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे एंड शेयर एंड हिट लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।